Hello, children. This is the second part of the chapter, The Dragon Rock, and this chapter is taken from your book, My English Garden. Now, children, let me tell you that how did the chapter start? कैसे chapter start होता है? So, in the beginning, writer asked us to imagine a planet or a place which is quite different from our earth or different from our lifestyle. हमारी लाइफ स्टाइल से अलग हो, हमारे प्लानट अर्थ से कम्प्लीटली अलग हो. एंड देन ही हिमसेल्फ पुट अ स्टोरी बिफोर अस विच हैज़ अ प्लेस एंड पीपल एंड इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर प्लानट. वो हमारी प्लानट से बिल्कुल अलग है. एंड ये जो प्लेस है इट इज़ अ वैली. ये एक वैली है जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं. हर चीज़, जो छोटी चीज़ हमारी प्लानट पे वो बड़ी है, जो बड़े हैं, जो बड़ी चीज़ें वो वहाँ पर छोटी हैं. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताते हैं कि वहाँ के लोग, वहाँ पर इतनी सारी मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, द वेदर इज़ सो हॉट, बट पीपल स्टिल एन्जॉय देयर लाइव्स एंड दे आर सो हार्ड वर्किंग. वो अपनी लाइफ फिर भी इंजॉय करते हैं जबकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग मेहनती हैं. अब हम बात करेंगे हाउ आर द चिल्ड्रन देयर, वहाँ के बच्चे कैसे हैं. नाउ what does he say? He says, no matter how hot the day, however, the children would always play in the gentle rolling meadows. With wide brimmed hats, they frolicked in their favorite spot. अब वो बताते हैं वहाँ के बच्चों के बारे में. ही सेज दैट द चिल्ड्रन बिलोंग टू दैट वैली आर रियली प्लेफुल. नो मैटर हाउ हॉट द डे इज़, they go to the garden, they go to their favorite spot in their brimmed hat. Brimmed hats का मतलब है जो hats आपने देखा होगा, जो hats का आगे का जो शेड होता है वो चौड़ा सा होता है. उस हैट को हम ब्रिम्ड, वैसी हैट को हम ब्रिम्ड हैट कहते हैं, यानी चौड़े पट्टे वाली हैट. So after wearing brimmed hats, all the children go to their favorite spot. And frolicked का मतलब होता है played and danced. So they keep on playing and dancing on in their favorite spot. So the favorite spot is going to be again the main topic here in these lines. वहाँ पर जो ये main story है, it is all revolving around the spot which is चिल्ड्रंस फेवरेट. जो बच्चों का फेवरेट स्पॉट है, यही एक मेन टॉपिक है इस चैप्टर का. लेट्स सी व्हाट इज़ दैट. नाउ देयर फेवरेट स्पॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस स्टोरी बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर स्पॉट वॉज अ लार्ज लॉन्ग स्केली रॉक and that looks amazingly similar to a sleeping dragon. So what is the speciality about this स्पॉट. ये स्पॉट की जो मेन बात है वो क्या है? दिस स्पॉट इज़ क्वाइट सिमिलर टू अ स्लीपिंग ड्रैगन. ऐसा लगता है कि जो उनका फेवरेट स्पॉट है उसको देख करके ऐसा लगता है कि एक जो ज़मीन है वो ज़मीन नहीं लग रही है, वो लग रहा है एक सोता हुआ ड्रैगन है. और उस ड्रैगन के ऊपर बच्चे क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग ऑन दैट. वो बच्चे उसके ऊपर खेल रहे हैं. तो राइटर यहाँ पर बताता है जो ड्रैगन है, जो ये स्पॉट है जो ड्रैगन जैसा दिखता है, ये स्टोरी का मेन पार्ट है. वी नीड टू रिमेंबर इट. The children knew it was a dragon. The grown-ups knew it was a dragon. The dogs and cats and birds knew it was a dragon. But nobody was scared because it never ever moved. अब now the speaker is somewhere very much amazed. वो बहुत ही हचक्का होता है ये जान करके, देख करके. The spot which completely looks like a dragon is not scary to anyone. किसी को डरा ही नहीं पा रहा है, जबकि वहाँ पर बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, एनिमल्स हैं, और ड्रैगन को तो देखकर हर कोई डर जाता है. बट यहाँ के लोग तो उस ड्रैगन से डर ही नहीं रहे हैं. और वो जो ड्रैगन, वो जो स्पॉट है बिल्कुल ड्रैगन जैसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है वो ड्रैगन अभी सो रहा है और कभी भी जग सकता है. तो जो चिल्ड्रन है वो जानते हैं इट इज़ अ ड्रैगन.
एंड द डॉग्स एंड कैट्स एंड एल्डर्स, एवरीबडी, ग्रोन अप्स मीन्स एल्डर्स, यानी जो बड़े हैं उम्र में, एवरीबडी नोज इट इज़ अ ड्रैगन बट नो बडी इज़ गेटिंग स्केयर्ड. सो मे बी इट इज़ अ रीज़न इट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल. अगर वो हो सकता है कि रीज़न हो कि भाई ये मूव नहीं कर रहा इसलिए कोई डर नहीं रहा है. The boys and girls would clamber all over it and hang wet gumboots on its ears, but it didn't mind in the least. अब बता रहे हैं राइटर कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, क्लैम्बर का मतलब होता है टू मूव विद डिफ़िकल्टी. इट मीन्स जब हमें चलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, सपोज़ अगर हम कभी सीढ़ी नहीं चढ़े हैं तो हम सीढ़ी चढ़ेंगे जब, तो हमें काफ़ी दिक्कत होगी, तो उस सीढ़ी पर चढ़ने का जो मोशन होगा उसे हम क्लैम्बर बोलेंगे. ठीक है. या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्लैम्बर कहते हैं, यानी चलने में जब दिक्कत होती है. सो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन द स्लीपिंग ड्रैगन. And what are they doing? They are keeping their gum boots. They are keeping their hats and all, and they are hanging their things in its ear. वो उसके कान में अपने जूते टांगे दे रहे हैं, कभी सारी चीज़ों को टांगे दे रहे हैं. और wet gum boot, now wet का मतलब गीला होता है, gum boots basically are used in mountain area, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वहाँ पर गम बूट्स यूज़ किए जाते हैं. तो अपने गीले जूते भी उस ड्रैगन के ऊपर टांग दे रहे हैं, उसके कान में टांग दे रहे हैं. बट इट इज़ नॉट माइंडिंग एट ऑल. इट डजंट माइंड इट इवन ज़रा सा भी. लीस्ट का मतलब बिल्कुल भी उसने माइंड नहीं करा, या बिल्कुल भी वो माइंड नहीं कर रहा है. ऑफन ऑन अ कूल राइट व्हेन द चिल्ड्रन वर पीसफुली asleep, the grown-ups would settle with a mug of steaming cocoa in a soft cushioned armchair. Then the story about how the dragon got there began. There were many different versions depending on which family told the tale, but one thing that everybody agreed on was this. अब बताते हैं कि ऑफन अ कूल नाइट. सो जब कभी कभी उसी जगह पर रात होती थी, व्हेन एवर इट इज़ कूल नाइट, जब ठंडी वाली रात होती थी, बिकॉज सी अब वहाँ का वेदर कैसा है, गर्म है, तो कभी बहुत ही रेयर में वहाँ पर ठंडियाँ आती थी. तो जब कभी रात में ठंडी होती थी, सो चिल्ड्रन व्हेन दे आर गोइंग टू स्लीप, जब वो बहुत ही पीसफुली सो जाते हैं, सो जो एल्डर्स हैं, दे व्हाट डू, they start taking coke in a soft cushion, sitting in a soft cushioned armchair. So जो elders होते हैं, they sit on a armchair, जो कुर्सी होती है, armchair ऐसी कुर्सी जिसमें आर्म्स लगी होती है. तो ऐसी कुर्सी पर कुशन रखा होता है जिसमें गद्दी लगी, उस पर बैठ जाते हैं. एंड दे सिट ऑन armchair with a mug of coke. कोक यानी कॉफ़ी का पाउडर होता है, बहुत ही गुनगुना करके उसको वो पीते हैं, राइट. तो वो जो बड़े लोग हैं, जब बच्चे सोने वाले होते हैं, तो बड़े क्या करते हैं, बड़े कोक वाटर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, आर्म चेयर पर बैठ के पीना शुरू करते हैं. और फिर आता है टाइम स्टोरी का. देन द स्टोरी इज़ अबाउट हाउ द ड्रैगन गॉट देयर बिगिन. अब जब रात होती है, बड़े बच्चे सोने वाले होते हैं, बड़े कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तो उस टाइम अब स्टोरी शुरू होती है ड्रैगन के बारे में. बताते हैं वो लोग दैट हाउ द स्टोरी ऑफ ड्रैगन स्टार्ट्स, कैसे स्टोरी ड्रैगन की शुरू होती है. अब वो कहते हैं देयर वर मैनी डिफरेंट वर्जन्स डिपेंडिंग ऑन विच फैमिली टोल्ड द टेल, बट वन थिंग दैट एवरीबडी अग्रीड ऑन वॉज दिस. अब वो राइटर बताते हैं दैट देर आर पीपल एंड दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज ऑफ ड्रैगन के अलग अलग सबके पास स्टोरीज़ हैं. जो जैसा चाह रहा वैसा स्टोरी बता रहा है. और टेल का मतलब स्टोरी होता है. तो जितनी भी फैमिलीज़ हैं सब अलग अलग स्टोरीज़ बताती हैं, लेकिन वन थिंग इज़ सिमिलर इन ऑल द स्टोरीज़,
told by the people. But एक चीज़ हर स्टोरी में कॉमन है, वो क्या थी? We'll see. In time of troubles, the dragon will wake and free the village by making a lake. Children, अब ये जो 4 lines है, don't you feel that it sounds a rhyme? लगता नहीं कि पोम है? फिर से सुनिए. In times of trouble, the dragon will wake and free the village by making a lake. अब ये जो 4 लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारे स्टोरीज़ में कॉमन थी. वो क्या कॉमन थी? कि जब भी whenever this village has any kind of problem, उनके गांव में या वैली में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो क्या ड्रैगन करता था? ड्रैगन विल वेक. जो ड्रैगन था वो जग जाता था एंड फ्री द विलेज. जो विलेज में जो प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम से विलेज को आज़ाद कर देता था. इट मीन्स द ड्रैगन रिमूव्ड ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द विलेज बाय मेकिंग अ लेक. और वो क्या करता था? एक लेक बना लेता था, एक झील बन जाता था, और उस झील में सारे गांव वालों को आने देता था, जिससे कि बाकी के उसके गांव वाले लोग बच जाएं. सो द लिटिल पोम वॉज ईस्ट ऑन एवरीबडीज़ माइंड. अब यहाँ पर ये जो 4 लाइनें थी, वहाँ पर हर लोगों की स्टोरीज़ में दिख रही थी. यानी उन लोगों का मानना था कि जो स्लीपिंग ड्रैगन है, जिस पे बच्चे उनके खेलते हैं, ये कोई साधारण सिंपल ड्रैगन नहीं है. इट इज़ अ यूनिक ड्रैगन हु बिकम्स अलाइव व्हेनेवर देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द विलेज. जो गांव में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये जो ड्रैगन है वो अलाइव हो जाता है, एंड इट सेव्स ऑल द पीपल ऑफ दैट विलेज बाय बीइंग अ लेक. वो लेक बना लेता है और उनसे सबको बचा लेता है. राइट चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. एंड इस्ट मीन्स होता है इनग्रेव्ड. इनग्रेव्ड का मतलब निकल कर आना. राइट, तो आई होप दैट यू हैव enjoyed this imagination of the writer. Children, you should have also your imagination that what kind of planet do you want. आप कैसा planet चाहते हो? This is my question to you for today, that what kind of planet do you want, what all facilities you want on that planet with you. So children, answer and think of this question and try to come up with some different ideas, and then share your ideas with your friends and teachers. Children, saying this, I would say thank you. Bye bye.